तो सर्वप्रथम हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम को सारा आदर, सारा सम्मान, सारी महिमा देते हैं और सारा गौरव परमेश्वर के वचन को देते हैं। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं तमाम अपने कलीसियाई भाई बहनों के लिए, हमारे तमाम परिवारों के लिए धन्यवाद देते हैं जो इस समय हमारे साथ आज इस क्रिसमस के पावन पर्व पर इकट्ठा होने पाए हैं। डिवाइन ट्रूथ लाइफ मिनिस्ट्री के तमाम पासवानों के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो हमारे साथ लगातार इस वर्ष तक कांधे से कांधा मिला के सेवा करते रहे हैं। इपिस्कोपल चर्च डायसिस ऑफ इंडिया के भी तमाम हमारे सेवक और सेविकाओं के लिए भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो हमारे साथ रहे। उनकी प्रार्थनाओं के लिए इस वक्त जो हमारा संदेश सुन रहे हैं, चाहे वो यूट्यूब में हो, सोशल मीडिया में है, जहाँ कहीं भी आप लोग हमारे संदेश को सुन रहे हैं, आप लोगों का हम तहे दिल से, हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हमारी प्रार्थनाओं में हैं और हम विश्वास करते हैं कि आप भी हमें निरंतर प्रार्थना में स्मरण करते हैं। साथ ही साथ हम इंस्टीट्यूट ऑफ डिवाइन ट्रूथ रिसर्च या यूनिक बाइबल रिसर्च यूनिवर्सिटी के तमाम स्टूडेंट्स के लिए भी हम हृदय से धन्यवाद करते हैं जो अलग अलग रूप में, अलग अलग कक्षाओं में हमारे संदेशों को सुनते रहे हैं। और साथ ही साथ इस संदेश को भी सुनने के द्वारा हम विश्वास करते हैं कि आज परमेश्वर निश्चित रूप से आपको प्रोत्साहित करेंगे और एक नई प्रेरणा आपके जीवन के अंदर में आएगी। हम आप सबों की प्रार्थनाओं के लिए भी बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करते हैं। जितने भी लोग हमारे साथ सहभागी हैं उन तमाम लोगों के लिए हृदय से धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय प्रभु के संतों, क्रिसमस एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है, परंतु बाइबल के अनेक अनेक सिद्धांतों के आधार पर लोगों ने अलग अलग प्रकार के विचारों को उत्पन्न करके अपने ही नियमों के अनुसार क्रिसमस को अलग अलग तरीकों से मनाने की उन्होंने कोशिश किया है। और सभी लोगों के अंदर में ये बातें होती है कि हम क्रिसमस के दिन एक दूसरे के साथ मिले, अच्छा बनाएं, अच्छा खाएं, आनंद मनाएं और सब कुछ बहुत ही कुशल मंगल से रहे। और बहुत सारे लोग अच्छे डांस भी करते हैं और चारों तरफ एंजॉय करते हैं, अच्छा खाना करते हैं। परंतु इस समय भारत देश के लॉकडाउन होने के कारण बहुत सारी ऐसी अनुमति नहीं मिल पाई है जिसके कारण कि हम बहुसंख्यक रूप से बाहर निकल करके आनंद मना पाए और डांस करते रहें और बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम को करते रहे। ऐसी परमिशन नहीं मिल पाई है, फिर भी परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको निश्चित रूप से आशीष देंगे, ऐसा हम विश्वास करते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं। जल्दी से हम निकालेंगे मीका भविष्यवक्ता की किताब, उसका 5 अध्याय और उसका 2 पद। मीका भविष्यवक्ता की किताब, पुराने नियम में चलेंगे और मीका भविष्यवक्ता की किताब 5 अध्याय उसके 2 पद को हम आपके लिए पढ़ेंगे। यदि आप में से किसी को मिलता हो तो जल्दी से पढ़ने में मदद करेंगे। मीका 5:2। हाँ हाँ। यदि तू के हजारों में तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष तो इजरायलियों में प्रभुता करने वाला होगा और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। आमेन, हालेलुया। सभी लोग अपनी बाइबल को ध्यान से पढ़ें और इस समय परमेश्वर के वचन को देखिएगा, है ना। पुराने नियम में पेज नंबर 1081 में मीका 5 उसके 2 पद में, हे बैतलहम एप्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इजरायलियों में प्रभुता करने वाला होगा और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। सब लोग बोलेंगे आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओहो, बहुत ही अद्भुत परमेश्वर का वचन इस समय मैं आप लोगों के साथ बांटने जा रहा हूं और सभी लोगों से निवेदन है कि बहुत ध्यान से सुनेगा। हे बैतलहम एप्राता, इज़राइल देश में 2 बैतलहम थे। एक बैतलहम जो उत्तरी दिशा की ओर आता था और जो नासरत के पास में था, और दूसरा जो बैतलहम था वो यहूदा प्रदेश में था। और यहूदा प्रदेश का जो बैतलहम था उसका पुराना नाम एप्राता था।
एप्राता था। बाद में वह एप्राता धीरे धीरे करके बैतलहम में तब्दील हो गया और इस प्रकार से दो बैतलहम थे। एक उत्तरी दिशा में नासरत नगर के पास में था और दूसरा यहूदा प्रदेश का एक बैतलहम था जिसका पुराना नाम एप्राता था। उसे धीरे धीरे करके बैतलहम नामक शहर से जाना लगा। हालेलुया। और यहाँ पर मीका कहता है, हे बैतलहम एप्राता, और वहां पर लिखा है यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता। इसका मतलब ये बैतलहम जिसकी बात की जा रही है ये यहूदा प्रदेश का बैतलहम है, ये नासरत नगर का बैतलहम नहीं है। ये यहूदा प्रदेश का बैतलहम है जिसकी बात की जाती है। और ये बैतलहम बहुत एक छोटा सा एक गांव था, एक बहुत ही छोटा सा गांव था, बहुत बड़ा शहर नहीं था, जाना माना नहीं था। इसलिए वह लिखा है कि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता। यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, है ना। जैसे इतनी बड़ी मुंबई है, यदि कोई सीएसटी बोले तो खट से बोले हाँ सीएसटी किधर है, कल्याण किधर है, बोरीवली नाम ले, अंधेरी का नाम ले, तो जल्दी से लोगों को समझ में आ जाता हाँ भाई ये प्लेस है। लेकिन आप बोलो नायगांव रहते हैं जी, तो पहले तो दिमाग दौड़ाता है वो किधर होता है नायगांव, फिर वो पूछता है भैया लोकेशन किधर है, किसके पास होता है, फिर उसको बोलना पड़ता है जरा विरार रूट के पास, वसई रोड के पास आता है। अच्छा ठीक है ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि जो बहुत ही छोटे होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हजारों में गिने नहीं जाते, लेकिन जो बड़े शहर होते हैं वो बहुत ही फेमस होते हैं। ऐसे ही बैतलहम यहूदा प्रदेश का वो गांव था जहां पर बहुत ही हजारों में गिना नहीं जाता था, प्रसिद्ध नहीं था। परंतु परमेश्वर इस बैतलहम को जो हजारों में गिना नहीं जाता, जिसकी गिनती बहुत ही छोटी है, जिसकी पहुंच बहुत ही छोटी है, वहां पर परमेश्वर इस बैतलहम के लिए एक आशीष की बात कर रहा है और वो कह रहा है तू जो हजारों में गिना नहीं जाता तो भी तुझमें से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इजराइलियों में प्रभुता करने वाला होगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। हे बैतलहम, हे एप्राता, तू हजारों में गिना तो नहीं जाता, परंतु देख तुझ में एक पुरुष निकलेगा जो इजराइलियों में प्रभुता करेगा, जो इजराइलियों में प्रभुता करेगा। इजराइलियों का प्रभुता करने वाला अधिकारी होगा, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु होगा। मीका की भविष्यवाणी के अनुसार वैसे तो यीशु मसीह के आगमन की, प्रथम आगमन की, उसके जन्म की भविष्यवाणी बहुत सारे भविष्यवक्ताओं ने किया। ईसा के जन्म के 700 वर्ष पूर्व यशायाह भविष्यवक्ता ने भी भविष्यवाणी किया था कि हमारे लिए एक पुरुष निकलेगा और वह कुंवारी से पैदा होगा और वह उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। एक कुंवारी गर्भवती होगी और वो एक बालक को जन्म देगी, वो जगत का उद्धार करता होगा बोल करके यशायाह नबी ने भी 700 साल पहले, यीशु के जन्म के 700 साल पहले भविष्यवाणी किया था। मीका यहाँ पर ये स्पष्ट एक भविष्यवाणी कर रहा है कि वो जो जगत का उद्धार करता होगा, जो इज़राइल का अधिपति होगा, जो इज़राइल के ऊपर प्रभुता करने वाला होगा, वो कहीं और नहीं होगा, वो यहूदा नगर के बैतलहम में पैदा होगा। हालेलुया, वो यहूदा नगर के बैतलहम में पैदा होगा। और मजे की बात यह है, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 2 उसका 1 पद यदि हम पढ़ते हैं, मत्ती 2 उसका 1 पद यदि हम पढ़ते हैं तो वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, जरा जल्दी से कोई निकालने में फटाफट मदद करेंगे। जरा मत्ती 2 अध्याय उसका पहला पद यदि हम पढ़े तो वहां पर बाइबल हमको ऐसा कहती है, हेरोदेस राजा के दिनों में, हाँ देखो वहां पर लिखा, फिर से पढ़ो। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में, देखो मीका 5 में हम पढ़ रहे थे, यहूदा नगर के हजारों में तू गिना नहीं जाता। इसका मतलब यीशु मसीह का जन्म कहाँ हुआ? यहूदा नगर के बैतलहम में। मत्ती 2:1 फिर से पढ़ते हैं। उन दिनों में हेरोदेस राजा यहूदिया प्रदेश के ऊपर राज्य करता था। यहूदा प्रदेश का जो राजा था उसका नाम था हेरोदेस। आगे पढ़ते हैं, आगे। यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म, ये वो यहूदिया का बैतलहम है।
ये नासरत वाला बैतलहम नहीं था, ये यहूदिया का बैतलहम है जहां पर यीशु का जन्म हुआ। यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहां पर है। क्या पूछ रहे हैं? तो पूर्व दिशा से कई ज्योतिषी, देखो वहां लिखा है कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे। यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन भी है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि 3 ज्योतिषी थे, परंतु बाइबल यहां पर कहती है कई ज्योतिषी। अब 3 भी है, कई में गिनती होती है, तो हम यहां पर कंफर्म नहीं है कि 3 थे या कितने थे, परंतु एक संकेत मिलता है कि ये ज्योतिषी जब यीशु मसीह को देखने के लिए आए तो इन्होंने यीशु मसीह को दंडवत किया, बालक यीशु को दंडवत किया, और इन्होंने अपने अपने थैलों से 3 भेंटें चढ़ाई। एक ने सोना, दूसरे ने गंधरस और तीसरे ने लोभान की भेंट चढ़ाई। तो इससे ऐसा अनुमान लगा जाता है कि ये 3 ज्योतिषी होंगे, ये 3 ज्योतिषी होंगे। और यरूशलेम का पूर्व दिशा का भाग यदि देखा जाए तो पूर्व दिशा में वहां पर अरब सागर पाया जाता है, और अरब सागर के भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर यदि देखोगे तो पूरी अरब कंट्रीज है, और फिर अरब कंट्रीज के बाद पूरा पहाड़ी इलाका है जहां पर सलाला की पहाड़ियां पाई जाती है, और उस मस्कट भी वहीं कहीं पूर्व दिशा में होता है। मस्कट, सलाला की पहाड़ियां पाई जाती है। और ये जो गंधरस और जो लोभान था ये सलाला की पहाड़ियों पर पाया जाता था। ये एक वृक्ष होते थे, और एक विशेष उन वृक्षों की जो गोंद होती थी उस गोंद से ये गंधरस और लोभान निकाला जाता था। ये बहुत ही कीमती होता था गंधरस उन दिनों का। जो सलाला की पहाड़ियों की गोंद से जो गंधरस और लोभान होता था वो बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही कीमती होता था। तो इससे हम अंदाज लगाते हैं कि जो यरूशलेम का जो पूर्वी भाग है जहां पर अरब कंट्रीज है, और वहां से मस्कट है, मस्कट के आगे यदि देखा जाए तो पूरी जो पहाड़ी इलाका है वहां पर पूरा सलाला की पहाड़ियां पाई जाती है, और उसके थोड़ा आगे की ओर बढ़े तो सिंगापुर आता है, और उसके थोड़ा और आगे बढ़े तो हिंदुस्तान आता है। यरूशलेम का पूर्वी भाग, उस समय इस भारत का नाम हिंदुस्तान था, वो हिंदुस्तान आता है। इससे ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि 3 ज्योतिषी जो बालक यीशु को देखने के लिए आए कहीं न कहीं पूर्व दिशा से आए। अब हमें नहीं मालूम है किस देश के थे, लेकिन उन दिनों में यदि देखा जाए 2000 साल पहले, तो ऐसा कहा जाता था कि हमारा हिंदुस्तान यानी हमारा भारत देश सोने की चिड़िया थी। सोने की चिड़िया थी, सबसे ज्यादा सोना हमारे भारत देश में पाया जाता था। और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जो सोना ले जाने वाला जो ज्योतिषी रहा होगा, उससे हम ऐसा अंदाज लगा के कह सकते हैं कि निश्चित ही कहीं न कहीं वह ज्योतिषी भारत देश से होना चाहिए था। हालेलुया। अब इसका दूसरा संकेत हमको इस प्रकार से मिलता है, क्योंकि भारत देश सबसे ज्यादा हिंदुत्व देश रहा, और हिंदुत्व देश होने के कारण सबसे ज्यादा मूर्ति पूजा इसी भारत देश में हुई है। और पुराने नियम के अनुसार परमेश्वर मूर्ति पूजक देशों से सबसे ज्यादा नफरत करता रहा, वरन परमेश्वर का श्राप मूर्ति पूजक देशों के ऊपर बना रहा। और इसलिए देश जो थे जो मूर्ति पूजक, सबसे ज्यादा वे देश जो मूर्ति पूजक देश रहे हैं सबसे ज्यादा कंगाली और गरीबी के देश रहे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं उन देशों के ऊपर परमेश्वर का श्राप रहा और वे नुकसान पे नुकसान उठाते रहे। परंतु ये हिंदुस्तान मूर्ति पूजक देश होने के बावजूद भी यदि सुरक्षित बचा रहा है, यहाँ की जनसंख्या बढ़ी रही है, और परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह इस देश के ऊपर रहा है ताकि हम बड़ी सरलता पूर्वक परमेश्वर के वचन को लोगों तक बांट सके, तो इसका श्रेय इस बात से जाता है कि कहीं न कहीं जगत का उद्धारकर्ता को दंडवत करने के लिए इस देश से सोना ले जाने वाला एक ज्योतिषी बैतलहम गया था। हालेलुया, प्रेज गॉड। बाकी 2 ज्योतिषियों का अनुमान हम लगा सकते हैं, शायद वे अरब कंट्रीज से होते हुए, जरूर अरब कंट्रीज से जितने भी जो कंट्रीज आती है वहां से वो गए होंगे। हम पक्का नहीं कह सकते कि कौन कहाँ से गया, लेकिन जहाँ से, जैसे कि मैंने कहा कि मस्कट से लगा के
जो सलाला की पहाड़ियाँ होती है वहाँ से ये गोंद और गंधरस निकलता है, तो ऐसा अनुमान लगा सकते कि उसी इलाके से ये गंधरस और लोबान की भेंट चढ़ाने वाले ज्योतिषी ये वहाँ से होंगे। और उन दिनों में भारत के अंदर ज्योतिषी बहुत थे और आज भी है, आज भी है। और पुराने ज़माने के जो ज्योतिषी थे, वो ज्योतिषी आधार पर तारों की गणना के आधार पर वो पता कर लेते थे कि क्या होने वाला है। और पुराने दिनों में देखो घड़ियां बहुत कम थी, तो घड़ियां बहुत कम होने के कारण ज्योतिषी के आधार पर सूर्य, चंद्रमा, तारों की गणना के आधार पर अनुमान लगाते थे क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे कैसे क्या क्या होगा। इन तमाम बातों का अनुमान ज्योतिषी विद्या के द्वारा लगाया जाता था। और उन दिनों में भारत देश में ज्योतिषी कुछ ज्यादा थी। हालेलुया। तो पूर्व दिशा में जो तारा चमका, उस तारे से कहीं न कहीं इन ज्योतिषियों को यह संकेत मिला कि यह तारा तो पहले कभी नहीं दिखा, परंतु यह तारा किस बात का संकेत दे रहा है। जब वो तारा किसी चीज का संकेत देने लगा तो ज्योतिषियों ने यह पता किया कि यही वो तारा है जो जगत के उद्धारकर्ता के जन्म होने का चिन्ह दे रहा है। तब उस तारे को ढूंढते हुए ये ज्योतिषी ढूंढते निकले। और जब वो निकले तो बैतलहम पहुंच गए। और बैतलहम पहुंच गए हेरोदेस राजा को पूछते हैं, क्या पूछते हैं? हेरोदेस राजा को पूछते हैं। देखो क्या पूछते हैं, अच्छे से देखो क्या पूछते हैं वो, कि दूसरा पद देखो, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? और चिन्ह क्या बता रहे हैं? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने के लिए आए हैं, वो ये कहते हैं। अब एक बात बताओ, जो स्वयं राजा हो, हेरोदेस राजा, यहूदियों का राजा, उसी को पूछते हैं कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहाँ है? तो बेचारा राजा जो ऑलरेडी कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ है उसके क्या भाव पड़ेंगे। तब बाइबल कहती है राजा हेरोदेस घबरा गया। ये बात सुनते ही राजा हेरोदेस घबरा गया कि बोले अपनी कुर्सी तो गई, अपना सिंहासन बोले गया, क्योंकि मेरे बाद में कोई दूसरा राजा जिसका जन्म हो गया। और ये बोले ज्योतिषी बोल रहे हैं कि पूर्व में उसका तारा देखा है, इसका मतलब है कि मेरे स्थान के ऊपर राज्य करने वाला कोई दूसरा राजा का जन्म हो चुका है। तब बाइबल ऐसा कहती है कि आगे को यदि हम पढ़ेंगे ना, बाद में घर में जाके पढ़ेगा, 3 पद में देखो वहां पर लिखा है, यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब इसने देखा, हेरोदेस ने देखा कि मेरे स्थान के ऊपर कोई दूसरा राजा पैदा होने वाला है, तो उसने 2 साल से नीचे के बच्चों का वध करवा दिया। उसने आदेश दिया कि जितने भी 2 साल के नीचे बच्चे हैं उनका वध कर दिया जाए। उससे हम अनुमान लगा सकते कि इस समय बालक यीशु जो था एकदम चरनी में पैदा हुआ नहीं था, परंतु 11 पद को यदि हम पढ़े तो वहां पर लिखा है 2:11, वहां पर लिखा है कि ज्योतिषी तारे को देखते हुए बड़े आनंदित हुए। 11 पद में लिखा है, उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा। मरियम के साथ देखा, घर में पहुंचकर लिखा है। बालक का जन्म जो था वो बैतलहम में हुआ, चरनी में हुआ, ठीक है, चरनी में हुआ। लेकिन जब ज्योतिषी लोग आए तो यीशु को उन्होंने चरनी में नहीं देखा, यीशु को उन्होंने घर में देखा। इस समय बालक यीशु घर में था। इसका मतलब था कि यीशु अभी बिल्कुल पैदा हुआ है, उस उम्र का नहीं था, शायद कुछ महीनों का हुआ होगा, हमें नहीं मालूम, क्या अंदाज लगाया जा सकता है। पर कुछ समय जरूर हो चुके होंगे जब ज्योतिषी लोग आए और यीशु को वहां पर देखकर उन्होंने उसको दंडवत किया। और इन तीनों ज्योतिषियों ने मिलकर, किसी ने सोना दिया, किसी ने गंधरस की भेंट चढ़ा और किसी ने लोबान की भेंट चढ़ाकर उसको प्रणाम किया। और इस प्रकार से वे चले गए। राजा हेरोदेस ने 2 साल के अंदर के बच्चों को मरवा डाला। मेरे प्रिय बालक को बड़े ध्यान से सुनेगा। मीका 5:2 हमने वहां पर पढ़ा था कि हे बैतलहम एप्राता, तो यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, परंतु देख तुझमें एक पुरुष निकलेगा और वो इज़राइल का
उनका 5:2 में देखो ना क्या लिखा है, प्रभुता करने वाला होगा। इज़राइल का प्रभुता करने वाला होगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। इज़राइल का प्रभुता करने वाला होगा। इसका मतलब राजा हेरोदेस इस बात से घबरा गया कि यहूदा प्रदेश के राजा का दूसरा और जन्म हो चुका है, मतलब मेरे सिंहासन के ऊपर कोई दूसरा बैठने वाला है। पर नबियों के भविष्यवाणी के अनुसार वो ना केवल यहूदियों का राजा था, वरन वो इज़राइल का राजा था। और क्यों इज़राइल के ऊपर प्रभुता करेगा? क्यों क्यों इज़राइल के ऊपर प्रभुता करेगा? क्योंकि इज़राइल जो है संपूर्ण पृथ्वी का केंद्र बिंदु है। इज़राइल वो देश था जहां पर यहूदी लोग थे, जहां परमेश्वर की प्रजा थी। किसी और देश में परमेश्वर ने अपनी प्रजा को नियुक्त नहीं किया था, परंतु परमेश्वर ने अपनी प्रजा को केवल और केवल इज़राइल देश में नियुक्त किया था। और इसलिए इज़राइल देश परमेश्वर की ओर से आशीषित देश था। और इसलिए यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी थी कि वो इज़राइल के ऊपर प्रभुता करेगा। और यदि इज़राइल के ऊपर प्रभुता करेगा, जो परमेश्वर जिसने इज़राइल से जिस अधिपति को निकाला, इज़राइल के द्वारा, इज़राइल के ऊपर प्रभुता करने के द्वारा, वो प्रभुत्वता संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर आएगी। इज़राइल के ऊपर प्रभुता करने का मतलब था संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर उसका राज्य होगा। हालेलुया। और इसलिए बाइबल कहते हैं कि यीशु मसीह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। तो संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर राज्य करने के लिए आया, ना केवल हेरोदेस की गद्दी को छीनने के लिए नहीं आया। वो छोटी मोटी गद्दी को छीन के क्या करेगा? वो इज़राइल का राजा बनने के लिए नहीं आया था, पर वो समस्त पृथ्वी का राजाओं का राजा था, प्रभुओं का प्रभु था। वो जो चरनी में पैदा हुआ, गधी पर बैठकर उसने यरूशलेम के अंदर यात्रा किया, पर अब वो गधी पर बैठकर नहीं, घोड़े पर बैठ कर के आएगा और अपने बालकों को वहां इनाम देने के लिए आएगा। अब उसकी यात्रा घोड़े पर होगी। वे लोग जो यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार है, उनको वह प्रतिफल देने के लिए आएगा। वो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है। अब हम कुल मिलाकर प्रभु यीशु मसीह के इस आगमन को, यदि प्रथम आगमन को यदि हम बाइबल के अनुसार यदि हम खोजें, तो यीशु मसीह का आगमन 3 कारणों से या 3 उद्देश्य से प्रतीत होता है, है ना? मुख्य रूप से 3 कारण। ऐसे तो बहुत सारे कारण मिलेंगे, लेकिन मुख्य रूप से 3 ऐसे उद्देश्य जिसके द्वारा, या 3 ऐसे कारण है जिसके द्वारा यीशु मसीह का प्रथम आगमन इस धरती के ऊपर हुआ। नंबर 1, पहला उद्देश्य और पहला उसका कारण। चलिएगा पढ़ेंगे। पहला, नंबर 1, पहला तिमोथी की किताब, उसका 2 अध्याय, उसका 5 पद। पहला तिमोथी 2:5। हाँ, चलिए जल्दी से पढ़ दे कोई। क्योंकि परमेश्वर एक ही है, और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। यीशु मसीह के धरती पर पैदा होने का पहला कारण ये था कि वह मनुष्य और परमेश्वर के बीच जो गहरी खाई थी, उस खाई को वह पूरा करे। मनुष्य और परमेश्वर के साथ जो रिश्ता टूटा हुआ था, वो उस रिश्ते को जोड़ दे। और इसलिए लिखा है कि परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक बिचवई बन करके आया। क्या बन के आया? एक बिचवई बन के आया। उदाहरण के लिए जब कोई किसी व्यक्ति का कोई कोर्ट केस होता है, तो जज होता है और एक मुकदमा लड़ रहा है, वो व्यक्ति कटघरे में खड़ा होता है, और उनके बीच में एक वकील होता है। वकील बीच में खड़ा हो जाता है
और जज से वकालत करना चालू कर देता, मेरा क्लाइंट निर्दोष है ना। क्या करते रहता है वो कि मेरा क्लाइंट अनिर्दोष है। बोले जितने भी उसके ऊपर धारा लगाई गई है वो सब झूठी, बोले मेरा क्लाइंट बिल्कुल निर्दोष है साहब, इसने कुछ किया ही नहीं, ऐसा करता है। ठीक ऐसे ही परमेश्वर पिता और मनुष्य के बीच में यीशु मसीह वकालत करने के लिए एक बिचवई बन के आया, एक मध्यस्थी बन करके आया, और वो हमारे लिए पिता से निवेदन करता है, मध्यस्थी करता है, और वो कहता है मेरे बच्चे निर्दोष है। हालेलुया। अर्थात पिता और मनुष्य के बीच, परमेश्वर पिता और मनुष्य के बीच जो रिश्ता टूटा हुआ था, जो गैप है, जो खाई है, उस खाई को वो पूरा करने के लिए आया, उस गैप को वो कंप्लीट करने के लिए आया, उस रिश्ते को वह जोड़ने के लिए आया, ताकि 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 हमारा रिश्ता पिता परमेश्वर के साथ जुड़ जाए, हम परमेश्वर को भली भांति जान सके। इसलिए परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कराने के लिए, एक रिश्ता जोड़ देने के लिए एक बिचवई बन करके प्रभु यीशु मसीह आया, ताकि मनुष्य जाति का उद्धार। हालेलुया। और बाइबल कहती धरती के ऊपर जितने भी लोग पैदा हुए, कोई भी ऐसा नहीं था जिसने उद्धार दिया हो, परंतु केवल एक। प्रेरितों काम 4 अध्याय उसके 12 पद को यदि हम पढ़ें तो वहां पर बाइबल हमको ऐसा कहती है, द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 4 वर्स 12। प्रेरितों काम 4 अध्याय उसका 12 पद पढ़ेंगे। किसी दूसरे मनुष्य के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। इसका मतलब एक ही नाम, केवल एक ही नाम, यीशु मसीह का नाम। स्वर्ग के नीचे पिता परमेश्वर ने मनुष्य जाति को एक नाम दिया, वो नाम है यीशु का नाम, और वो नाम है जो हमको उद्धार देता है। सब लोग बोलेंगे हालेलुया, प्राइज द लॉर्ड। कितनी अद्भुत बात है। जितने धरती पर पैदा हुए, 33 करोड़ के रूप में धरती पर पैदा हुए, और किसी ने भी उद्धार नामक शब्द को नहीं दिया। जो रिश्ता हमारा परमेश्वर के साथ टूटा हुआ था, उसको जोड़ने के लिए कोई भी नहीं आया, तोड़ने के लिए सब आए। सब ने कहा हम पापियों का नाश करने आए हैं, परंतु केवल यीशु धरती पर आके कहता है मैं पापियों को नाश करने नहीं, परंतु पापियों के लिए अपनी जान देकर उनको मैं बचाने के लिए आया। हालेलुया। और इसलिए यूहन्ना 3:16 कहता है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कि उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है। नंबर 1, यीशु मसीह के आने का पहला कारण ये था, पहला उद्देश्य ये था कि वह पिता परमेश्वर और मनुष्य के बीच जो खाई थी, जो रिश्ता टूटा हुआ था, उसका बिचवई बनकर वकालत करने के लिए आया, ताकि हमारे रिश्ते को पिता के साथ जोड़ दे और हमको वो उद्धार दे सके। जो कोई नहीं दे सकता था वो काम यीशु ने किया। इसलिए परमेश्वर का पुत्र बैतलहम एफ्राता में आकर के मनुष्य जाति को उद्धार देने के लिए आया। हालेलुया। नाउ नंबर 2, यीशु मसीह के पैदा होने का दूसरा उद्देश्य या दूसरा कारण, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसका 18 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसका 18 पद। परमेश्वर को कभी किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसको प्रकट किया। दूसरा रीजन, दूसरा उद्देश्य यहां पर पाया जाता है। एक बार और पढ़ेंगे उसको। हाँ जी। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसको प्रकट किया। यानी पुत्र ने पिता को प्रकट किया। सब लोग बोलेंगे पुत्र ने पिता को प्रकट किया।
आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह के पैदा होने का दूसरा उद्देश्य ये था कि जिस पिता को कभी किसी ने नहीं देखा, उस पिता को वह प्रकट करे। उस पिता को वह प्रकट करने के लिए आया। पिता को कभी किसी ने देखा। बाइबल कहती है परमेश्वर दिखाई देने वाला अस्तित्व है ही नहीं। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। कई संतों ने बड़ी कोशिश किया कि हम परमेश्वर को देखें, परंतु देख नहीं पाए। मूसा भी जिद करके कहने लगा कि परमेश्वर मैं आपको देखूंगा, लेकिन मूसा उसे देख नहीं पाया, क्योंकि वहां एक कंडीशन थी, कोई भी व्यक्ति मुझे देख नहीं सकता। एक कंडीशन थी, उसे मरना पड़ेगा, उसे मरना पड़े। बिना मरे कोई परमेश्वर को देख नहीं सकता था। ऐसी स्थिति में कि बिना मरे कोई खुदा को देख नहीं सकता, तो पिता को लोग जानेंगे कैसे, परमेश्वर को लोग जानेंगे कैसे? इसलिए पुत्र बनकर के प्रभु यीशु मसीह धरती पर आया, ताकि वो पिता को प्रकट कर सके, पिता को प्रकट कर सके। वह पिता को प्रकट करने के लिए आया कि पिता है कैसा, पिता है कौन, क्या है वो, उसके पास क्या अथॉरिटी है, कौन से गुण है, कौन सा नेचर है, कौन से स्वभाव है, किसे कहते हैं पिता, वास्तव में परमेश्वर कौन है, क्या है। तब नीचे बाइबल ऐसा कहती है, जब चेले लोग ऐसा कहने लगे, हे प्रभु आप पिता 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 की बात बहुत करते हो, लेकिन हमको आज तक पिता के बारे में नहीं बताया। तब यीशु मसीह ने एक बहुत ही अनोखा उत्तर दिया। उत्तर देने से पहले एक वचन आपके सामने रखता हूं, उसको पढ़िएगा। चलिए, द बुक ऑफ कोलोसियंस चैप्टर 1 वर्स 15, कुलुस्सियों की किताब, उसका 1 अध्याय और उसका 15 पद। कुलुस्सियों 1 उसका 15। चलिए पढ़ते हैं। हाँ, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। सब लोग बोलेंगे मेरे पीछे पीछे, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। अद्भुत बात। अदृश्य परमेश्वर का मतलब होता है वो परमेश्वर जिसे कभी किसी ने देखा ही नहीं। अदृश्य परमेश्वर का मतलब होता है परमेश्वर दिखाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता। मतलब परमेश्वर अनविजिबल गॉड, जो किसी पर प्रकट ही नहीं हुआ, जो किसी को दिखाई ही नहीं दिया, वो अदृश्य है। और मनुष्य जातियों ने धरती के ऊपर अपनी अपनी कल्पनाओं के आधार पर उन्होंने अलग अलग प्रकार की चित्र रेखाएं दे दी, अलग अलग प्रकार के प्रतिबिंब बना बनाकर मानो उन्होंने उसी को अपना इष्ट बना लिया। जब परमेश्वर अदृश्य है, दिखाई ही नहीं देता, तो उसका चित्र कैसा, उसका फोटो कैसा, उसका चित्र कैसा? इसका मतलब है परमेश्वर दिखाई देने वाला अस्तित्व नहीं है, क्योंकि वह अदृश्य परमेश्वर है, अनविजिबल गॉड है, वो अदृश्य परमेश्वर है। पर बाइबल ऐसा क्या कहती है? वह तो यानी यीशु मसीह के बारे में लिखा है, वह यानी यीशु मसीह, वह की जगह हम यीशु मसीह लेके पढ़ते हैं। यीशु मसीह अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। अदृश्य परमेश्वर का यानी जिस परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, उसका प्रतिरूप, उसका प्रतिबिंब, उसकी डुप्लीकेट कॉपी, उसकी जेरॉक्स कॉपी यीशु मसीह है। हालेलुया। कौन है? हाँ, यीशु मसीह है। तब चेले लोग उसको पूछने लगे, यूहन्ना के 14 अध्याय में चेले लोग पूछने लगे, हे प्रभु आप पिता की बात करते हो, पिता की बात करते हो, जब भी बात करते हो तो मेरा पिता, स्वर्गीय पिता, पवित्र पिता, पिता की बात करते रहते हो, तो हे प्रभु हमको पिता को दिखाओ ना। चेले लोग कहने लगे, हमको पिता को दिखाओ ना। तो यीशु मसीह ने अपने चेलों से यूं ऐसे करके मुड़ करके कहा, ऐ चेलो, मैं इतने दिन तुम्हारे साथ रहा, तुमने मुझे नहीं देखा? अरे जिसने मुझे देखा उसने मेरे पिता को देखा, क्योंकि मैं और पिता हम दोनों एक ही है, हम दोनों अलग अलग नहीं है। साबित कर दिया उसने। इसलिए कुलुस्सियों में प्रेरित पौलुस कुलुस्सियों 1:15 में कहते हैं, यीशु अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है, जेरॉक्स कॉपी है वो।
अपन कैसे जेरॉक्स कॉपी करने जाओ तो सेम टू सेम कागज आता है कि कोई दूसरा ही कागज निकलता है? सेम टू सेम क्यों निकलता है भाई? क्योंकि उसकी जेरॉक्स कॉपी है ना? जो कुछ ओरिजिनल आप ऊपर रखेंगे और उसको कॉपी मांगेंगे तो आपको बिल्कुल उसी का सेम टू सेम कॉपी आएगा, ना बड़ा ना छोटा, बराबर। अक्षर भी बिल्कुल उतने ही बड़े रहेंगे, बिल्कुल सेम टू सेम, चाहे वो फोटो हो चाहे वो अक्षर जो भी हो। ठीक यीशु मसीह अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप बनकर के धरती के ऊपर आया, जिसे मनुष्य जाति ने कभी नहीं जाना, जो मनुष्य के मानस पटल पर नहीं चढ़ा, जिसे मनुष्यों ने कभी चित्रांकित नहीं कर पाए, जो मनुष्यों की कभी छवि में नहीं आया कि परमेश्वर कैसा होगा, उस परमेश्वर का पर्दाफाश करने के लिए प्रकट करने के लिए, उसको 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 प्रदर्शित करने के लिए, उसका प्रतिबिंब सामने लाने के लिए, उसका इमेज सामने लाने के लिए यीशु मसीह धरती पर आकर कहता है वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है और वो पिता को प्रकट करने के लिए आया। हालेलुया, प्रेज गॉड। नाउ नंबर 3 बता के समाप्त करेंगे। तीसरी बात, यीशु मसीह धरती के ऊपर क्यों आया? तीसरा कारण, पहला कारण मनुष्य और परमेश्वर के बीच जो रिश्ता टूटा हुआ था उस रिश्ते को जोड़कर उद्धार देने के लिए आया। दूसरा कारण, जिस परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा उस परमेश्वर को प्रकट करने के लिए आया, क्योंकि यीशु अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप बनकर के आया। नाउ थर्ड कारण, तीसरा रीजन बता के समाप्त करेंगे आज। तीसरा कारण यीशु मसीह का धरती पर आने का, एक वचन पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना की किताब उसका 3 अध्याय और उसका 8 पद। पहला यूहन्ना 3 उसका 8। कोई पाप कर हाँ, जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है। हाँ, पाप कर क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। आगे, परमेश्वर का परमेश्वर का पुत्र इसलिए इसीलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। हालेलुया। तीसरा रीजन, तीसरा कारण, यीशु मसीह का धरती पर आने का तीसरा कारण ये था कि वह शैतान के कामों को नाश करने के लिए आया। बोलो यीशु प्रभु की। हालेलुया। जितने भी 33 करोड़ धरती पर आए वो शैतान के कामों को नाश नहीं कर सके, वरन शैतान के काम धरती के ऊपर बढ़ते ही गए। बुराई बढ़ती गई, झूठ बढ़ता ही गया, चोरियां बढ़ती गई, व्यभिचार बढ़ता गया, मूर्ति पूजा बढ़ता गया, धोखाधड़ी बढ़ती गई, विश्वासघात बढ़ता गया, ईर्ष्या, जलसी, बैर, दुश्मनी, लड़ाई झगड़ा, युद्ध धीरे धीरे करके बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। ये शैतान के काम थे। शैतान जो समस्त पृथ्वी का सरदार बन करके आया, वो संसार का सरदार इस पृथ्वी के ऊपर अपनी बुराइयों को, अपने पाप को, अपने अंधकार के कामों को वो बढ़ाता गया, वो बढ़ाता गया, वो बढ़ाता गया, वो बढ़ाता गया। और ना केवल पाप और अधर्म को और अपराध को बढ़ाता गया, वरन संसार के अंदर वो बीमारियों को बढ़ाता रहा, वो तकलीफों को बढ़ाता रहा, समस्याओं को बढ़ाता रहा, है ना। वो कई प्रकार की समस्याओं को दे दे के मनुष्य के अंदर बीमारियों को बढ़ाता ही गया, बढ़ाता ही गया, बढ़ाता ही गया। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती है कि परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह धरती पर इसलिए आया कि शैतान के कामों को नाश करे। शैतान के कामों को नाश करे। शैतान के काम कौन कौन से हैं? नंबर 1, मनुष्य के अंदर बीमारियों का आना भी शैतान का काम है। नंबर 2, मनुष्य के अंदर पाप का आगमन भी शैतान का काम है। हालेलुया, है ना। पाप का आगमन भी शैतान का काम है। नंबर 3, मनुष्य के अंदर गरीबी का आना भी शैतान का काम है। 3 चीजें शैतान डालता है। गरीबी बोलने से श्राप है। वो गरीबी क्या है? वो श्राप है ना। स्पष्ट यदि कहेंगे तो हम श्राप कह सकते हैं। नंबर 1 बीमारियां, नंबर 2 पाप और नंबर 3 श्राप। शैतान ये 3 कामों को मनुष्य जाति के ऊपर लेकर के आया। श्राप आ गया, श्राप के कारण लोगों के अंदर गरीबी आ गई, लोग समस्याओं से परेशान हो गए। आज भारत के अंदर इतनी गरीबी है, इतनी गरीबी है कि आज भी गांवों के अंदर महिलाओं को देखोगे ना तो साइकिल से जंगल जाती है, इतना बड़ा लकड़ी का गट्ठा
साइकिल के ऊपर बांधती है, खुद वो महिला साइकिल चला चला करके बाजार जाती है और लकड़ी बेचती है, फिर वो उस लकड़ी के पैसे से चावल सब्जी खरीद के लाती है, घर में आकर के पका के अपने बाल बच्चों का भोजन कर। जिस दिन लकड़ी बेचना बंद कर देंगे ना, उस दिन वो भूखे मर जाएंगे। आज इतनी गरीबी इस भारत के अंदर में, इतनी गरीबी, श्राप है। मैंने पहले भी कहा था कि जो मूर्ति पूजक देश है उनके ऊपर खुदा का श्राप रहा है, परंतु ये परमेश्वर की ओर से हमारे लिए अनुग्रह भी रहा है कि जगत के उद्धारकर्ता को दंडवत करने के लिए इस भारत देश से एक ज्योतिषी सोना लेके गया था। प्रेज गॉड, हालेलुया। क्योंकि उन दिनों में भारत देश सोने की चिड़िया तो थी, गरीब लोग गरीब थे, लेकिन सोने के ऊपर कब्जा कर गए थे ना साहब, है कि नहीं? सोने की चिड़िया थी। हालेलुया। यीशु मसीह धरती पर इसलिए आया कि शैतान के कामों को नाश करे। क्या क्या नाश किया? नंबर 1 बीमारी। देखो यीशु मसीह आया, सबसे पहले क्या काम किया उसने? बीमारियों को चंगा दिया। सबसे पहला काम उसका बीमारियों को चंगा। क्यों? क्योंकि लोग शैतान के द्वारा ग्रसित थे, शैतान ने लोगों के अंदर बीमारियां डाला था। इससे सबसे पहला काम यीशु मसीह ने बीमारियों को चंगा देने का काम किया। इसलिए किया ताकि शैतान के कामों को धीरे धीरे क्या कर रहा था? वो नष्ट कर रहा था। दूसरा काम क्या किया? मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। वो बपतिस्मा देने लगा और कहने लगा पापों से पश्चाताप करो, पापों से पश्चाताप करो, मन फिराओ, मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। धीरे धीरे देखो पाप को भी तोड़ रहा था, और फिर पाप क्षमा करने के लिए क्रूस के ऊपर उसने अपना बलिदान दे दिया। इस प्रकार से शैतान के कामों को नष्ट करता। नंबर 3 श्राप को नष्ट किया उसने। आज भी जैसे ही हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, 3 चीजें हमारी सबसे पहले नष्ट होती है। नंबर 1 बीमारियां नष्ट होती है, नंबर 2 पाप नष्ट होते हैं, नंबर 3 श्राप भी खत्म हो जाता है। बोलो यीशु प्रभु की। भाई आप अंदाज लगाओ ना, 5 साल पहले, 7 साल पहले, 10 साल पहले जब आप प्रभु को ग्रहण किए थे, तब की हालत कैसी थी? आज की हालत हमारी कैसी? वहां से अंदाज लगाओ। पहले हम कितने झूठ बोलते थे, कितनी गाली बकते थे, कितना हम ईर्ष्या थी, कितनी जलसी थी, कितना बैर था, यानी पाप भी था। बीमार भी कितने पड़ते थे, कितना पैसा डॉक्टर की जेब में जाता था, और श्राप भी कैसा था, किस गरीबी में हम लोग जीवन जीते थे, कौन से कैसे थे। लेकिन आज की हालत में देखो, परमेश्वर ने आपको आर्थिक क्षेत्र में भी उन्नति दिया होगा, पाप भी नष्ट हो गए होंगे और बीमारियां भी खत्म, तीनों चीज खत्म। क्योंकि यीशु मसीह धरती के ऊपर आया ही इसलिए कि शैतान के कामों को नाश करे। हालेलुया। तो वो इज़राइल का अधिपति जिसके हाथों में इज़राइल की प्रभुत्वता होगी, मीका 5:2 की भविष्यवाणी के अनुसार वो इज़राइल का अधिपति संपूर्ण पृथ्वी का प्रभुत्वता करने के लिए आया। और संपूर्ण पृथ्वी पर वो 3 कारणों से आया। नंबर 1 परमेश्वर पिता के साथ मनुष्य का जो रिश्ता टूटा हुआ था, उस रिश्ते को जोड़कर मनुष्य जाति को उद्धार देने आया। नंबर 2 जिस पिता को किसी मनुष्य ने नहीं देखा, उस अदृश्य परमेश्वर को पुत्र अपने उस स्वरूप में आकर प्रकट करने के लिए आया। नंबर 3 शैतान के कामों को नष्ट करने के लिए आया। बोलो यीशु प्रभु की। हालेलुया। सब प्रभु आप सबको आशीष दे। और मैं परमेश्वर का दास होने के नाते जितने भी लोग हमारे YouTube के ऊपर इस वक्त हमारे संदेश को सुन रहे हैं, आपको भी हमारे तमाम एपिस्कोपल चर्च डायसिस ऑफ इंडिया के तमाम सेवकों को, सेविकाओं को, दूसरे डिनोमिनेशन के जितने भी पास्टर, उन सबों को भी मैं परमेश्वर का दास होने के नाते आप सबों को क्रिसमस की ढेर सारी बधाइयां देता हूं। प्रभु आपको आज के संदेश के द्वारा ढेर सारी आशीष प्रदान करे। आइए हम प्रार्थना करें। थैंक यू सो मच। हालेलुया। पवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी, अद्भुत और पवित्र नाम में हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपके पवित्र नाम को हम ऊंचा उठाते हैं। हे राजाओं के राजा पवित्र पिता परमेश्वर, आज की दोपहर एक बार फिर से हम आपके नाम को धन्य कहते हैं। हमारा हृदय बहुत ही धन्यवादी है पिता परमेश्वर, जहाँ पर आज हमने जगत के उद्धारकर्ता को बैतलहम एप्राता, बैतलहम में खुदा बाप जिसका जन्म हुआ था,
आज हमने उसके 3 रहस्यों को जाना है, क्योंकि उसका 3 उद्देश्य के साथ धरती के ऊपर प्रभु जी आज वो प्रकट हुआ। वो जो इज़राइल का अधिपति था, जिसके पैदा होने से प्रभु जी राजा हेरोदेस घबरा गया, जिसके पैदा होने से सारा यरूशलेम घबरा गया। हे प्रभु, ये बात सत्य है कि जब वो इज़राइल का अधिपति, जो समस्त पृथ्वी के राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है, जब उसका जन्म हमारे हृदय में होता है, तो प्रभु शैतान घबरा जाता है। प्रभु शैतान घबरा जाता है, क्योंकि हेरोदेस घबरा चुका था। और प्रभु अब वो शैतान घबरा गया है, और वो इसलिए घबरा गया है प्रभु जी, क्योंकि हमारा रिश्ता पिता के साथ जुड़ गया है। और शैतान इसलिए घबरा गया प्रभु जी कि यीशु मसीह ने शैतान के कामों को नष्ट कर दिया है। और शैतान इसलिए घबरा गया है पिता परमेश्वर, क्योंकि अब हम जिस परमेश्वर को नहीं जानते थे, पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने उस परमेश्वर पिता को प्रकट कर दिया है। प्रभु, ये हमारा सौभाग्य है कि हम उस पिता परमेश्वर को जानते हैं। यह हमारा सौभाग्य कि हमने उद्धार को प्राप्त किया है, जो अनमोल है। यह हमारा सौभाग्य है पिता परमेश्वर कि पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमने ग्रहण करने के द्वारा पिता परमेश्वर हमने उस उद्धार को, अनमोल उद्धार को पाया है। हमने उस अदृश्य परमेश्वर के प्रतिरूप को जान लिया है। हमने शैतान के कामों को अपने जीवन से नष्ट कर चुके हैं प्रभु जी। इसलिए हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। पिता परमेश्वर, इसी वक्त जितने भी लोग यूट्यूब में हमको देख रहे हैं, ओ खुदा बाप, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, आपका तेजस्वी प्रकाश उनके जीवन के ऊपर चमकने पाए। नासरत के यीशु मसीह के सामर्थी नाम में प्रभु, उनके अंदर पाई जाने वाली शैतान के द्वारा डाले जाने वाली तमाम बीमारियां मसीह यीशु के नाम से नष्ट कर दी जाए। हर प्रकार का श्राप जो उनके जीवन के ऊपर पाया जाता है प्रभु, इस वीडियो को देखने के द्वारा, इस वीडियो को जितने लोग सुन रहे हैं उनको सुनने के द्वारा उनके तमाम श्राप मसीह यीशु के नाम से तोड़ दिए जाए। क्योंकि मैं परमेश्वर का दास होने के नाते अधिकार को हाथों में लेता हूं, और शैतान, मैं तुझे आदेश देता हूं, यीशु मसीह के नाम से तुझे नष्ट करते हैं। क्योंकि शैतान, तू हारा हुआ है। मेरे यीशु ने तेरे कामों को नष्ट करने के लिए आया हुआ है, और मेरे प्रभु यीशु मसीह ने तेरे कामों को नष्ट कर चुका है। शैतान, इसलिए तू हारा हुआ है, और तेरे द्वारा पाई जाने वाली तमाम बीमारियां, तमाम कर्ज और तमाम प्रकार की परेशानियां मसीह यीशु के नाम से नष्ट कर दी जाए। हालेलुया। पिता परमेश्वर, आपके नाम को हम धन्य 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 कहते हैं। एक बार फिर से प्रभु, आपका तेज से प्रकाश आपके लोगों के जीवन के ऊपर होने पाए, और हम सबों के जीवन के ऊपर प्रभु आपकी करुणा और आपका अनुग्रह हमारे जीवन के ऊपर बना रहे। आज की दोपहर जितने भी बच्चे प्रभु आज इस घर में इकट्ठा होकर के क्रिसमस के एक छोटी सी सेलिब्रेशन में इकट्ठा हो पाए, हम इन्हें भी मसीह यीशु के नाम से ब्लेस करते हैं, और इनके ऊपर भी पाए जाने वाली तमाम अंधकार की शक्तियां जो बीमारी श्राप के रूप में आई हुई है, यीशु मसीह के नाम से नष्ट करते हैं। हालेलुया। और नासरत के यीशु मसीह के नाम से दूर करते हैं। पवित्र पिता, हर एक को छू करके आशीष दीजिएगा। खुदा बाप, आज हमारा मिलना, एक आनंद मनाना मसीह यीशु के नाम से आपको महिमा देने पाए। धन्यवाद के साथ आपके नाम को हम ऊंचा उठाते हैं। आदर, सम्मान, महिमा सब कुछ आपको देते हैं। महिमावंत मसीह यीशु के नाम से मांगते, ग्रहण करो पिताजी। आमीन और आमीन। बोलो यीशु प्रभु की जय। मैं परमेश्वर का दास होने के नाते आप सबको क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। फूले फलो भरते रहो, और ढेर सारी आशीष से प्रभु आपके जीवन के अंदर दे। आमीन और आमीन। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।